कुछ समस्या साथी जो देख पा रहे हैं मोस्टली कुछ समस्याएं हैं और कुछ प्रकार की समस्या है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या समस्या है। होश में आओ, विद्युत प्रशासन होश में आओ, होश में आके काम करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सरपंच साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और किस प्रकार से क्या बातचीत होती है वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। कौन कौन सी समस्या तो यहाँ पर सरपंच महोदय हैं और विद्युत प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी बातचीत रखेंगे। आप देख पा रहे हैं चलती थी तो इन्होंने क्या यहाँ से नया फीचर निकाला है। अब ये कह रहे हैं कुछ रोड है इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मर है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सत्रह से नया फीचर निकाला था तो भूटान का रोड है जो कम हो गया था और उन्होंने नेशनल बोर्ड से मंडी और भी छोड़ दिया कुछ रुपये लगे वापस उसमें भूटान वाला पहले तो था साहब, मैं बताऊँ आपको, पहले था ये भूटान फीडर पूरा जो एक डीओ था पूरा भूटान फीडर में, इसको खोखरी में जोड़ा गया। बाद में भूटान का लंबाई ज़्यादा थी, खोखरी में जोड़ा गया। खोखरी में जोड़ने के बाद खोखरी में भी दिक्कत आई, तब इसको अलग से फीडर इसको चेंज किया गया। अब किसानों को सब पता रहता नहीं, धीरे धीरे जैसे ट्यूबवेल के कनेक्शन है जैसे आगे बढ़ा दिए इसको, पहले 573 तक था, आगे कुछ कुएं जोड़ दिए। वो भी हालांकि किसान है, हमारा उनसे कोई वो नहीं है कि उनके कुएं हटाओ नहीं हटाओ, लेकिन हमारा फीडर जिस वजह से बना था वो स्थिति वापस आज वो की वही वापस तो छोटा इसलिए किया था कि फॉल्ट कम आए, किसानों को प्रॉपर लाइट मिले, बार बार फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट की स्थिति साहब ये पिछले 5 दिनों से, पीछे 2 दिन बंद थी लाइट। किसान यहाँ जीएसएस आ गए, ये आपके सामने खड़े हैं, जीएसएस में फॉल्ट था, वो निकलवा के शुरू करवाया। कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी। अब पकाओ का समय था फसल का, और जब जब इनको लंबा है फाल्ट नहीं, फाल्ट तो अटेंड करो तो वही है, उसको अटेंड करने में टाइम लगता है, उसको 10 15 रहता है। उसको नक्शा देख के जितने के साथ जो टेलेंट जो ट्यूबवेल है वो सही हो जाती है हो जाएगा। इसका जैसे भूटान में कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे वापस पहले भूटान में था, कुछ किसानों के जोड़ दिए गए तो वापस भूटान में जोड़ दिया जाए। तो हमें हमारी पंचायत के जो 70 साल में जीएसएस में अपन लिया वैसा इसको 70 साल वाला जैसे इसका वर्कआउट हो गया, इसमें मंडी और में फायदा इसमें सब ज़्यादा होगा। दूसरा साहब मेरे पंचायत के अंदर लगभग जो हालात हैं किसानों की, मैं बताता हूँ, वो ओम जी को भेजी थी मैंने का फोटो। हाँ हाँ है किस नंबर आपके अंदर। एक तो इस डीओ फीडर में भी ट्रांसफार्मर है बशीर खान के नाम से, वो आप चेक करवा लो, लाइन मैन को भेजिए। बिना साहब भैंस ने दिया जेवड़ों बांधन के जेवड़ों बांध रखी है पेड़ में, सिर्फ ये वास्ते कि वो गिर नहीं जा रहे। थोड़ा सा साहब मेरी पंचायत क्षेत्र के जैसे खोखरी फीडर है, इसमें हो गया हो गया ठीक है, तुरंत हो गया साहब, उसमें टाइम लगेगा। मैं भी मानता हूँ कि 2 4 6 महीने लग जाएंगे।
अब फसल पकाव का टाइम है तो तुरंत जो हमें रिलीफ मिल सकता है देख लेना वो इंसान इजीली हो जाएगा तो जल्दी करा देंगे सर। नहीं जितना दोनों अपने ये भी है वो भी है बराबर बराबर से लेकिन सप्लाई दोनों को चलनी चाहिए हाँ, नहीं उसको चलनी चाहिए। जितना मंगा लो नक्शा आ जाएगा नक्शा सब आ जाएगा कुछ 15-20 ट्यूबवेल का तो शिफ्ट हो सके। 20-30 ट्वेल आ जाएंगे क्योंकि उसको बाकी भी चीज का लोड कम कर दिया तो आ जाएगा। जीएसएल बनने का सबसे ज्यादा फायदा इस मीटर में होगा मंडियों में। नहीं अभी तो कह रहा अभी तो प्रॉब्लम हाँ अभी तुरंत जो प्रॉब्लम है ना साहब मूंगफली पकाव के ऊपर है तुरंत एक समाधान हो सके तो तुरंत रिलीफ मिल सके। अरे जो दोनों कुछ बुला के नक्शा मंगा लो दोनों फीडर इतने को ट्यूबवेल चलेगा। अपन शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा साहब एक ये तो आपको इसका करवाओ 2-4 दिन में, उसके अलावा खोखरी फीडर की हालत जो है ना वो मेरे को नहीं उसका मेरे हिसाब से सैंक्शन भी है साहब, उसके पोल लगाने की सैंक्शन भी है, वो बार बार फॉल्ट होती है। थोड़ी सी आंधी तूफान आ जाए हमारे छत्तीसगढ़ में हालात वापस पा होगी 40 साल पहले। उसका रीजन ये नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, रीजन ये है कि जो पुरानी लाइनें हैं उनका सुधार नहीं हो रहा। हम ये नहीं है कि सिर्फ समस्या बता रहे हैं साहब, समाधान भी है सैंक्शन हो ही नहीं सर काम और काम नहीं हो रहा साहब, बादल पे काम नहीं हो रहा। कुछ लाइन है जो मेरे को जहाँ तक पता है खोखरी फीडर के अंदर पोल सैंक्शन हो रखे हैं, अंडरलाइन पोल सैंक्शन हो रखे हैं, जो मैंने लाइनमैन से पूछा है आपके हाथ से, हाँ सैंक्शन हो गया आपके हाथ से सैंक्शन हो रखा है वो, लेकिन पोल आज दिनांक तक नहीं लगे। लेकिन सैंक्शन को कितना बोले આપણે એક દિવસ તો બેનજી की पुरानी है था हाँ, अभी अपन ना आप- दिक्कत आई बताते हो मेन उससे समस्या- टूट गए तो अपन वो चेंज करवा देते हैं साहब। जगह टूट जाए ना पे तो साहब तुरंत बताओ पे हो जाए। भाई उसमें भी 5 आते 10 अब लग मैं चाहूँगा कि अब प्यास लागे बाद कुओं खोदा क्यों अच्छा होगा, अब पहले कुओं खोद के चेंज रिपेयरिंग करवा दो साहब खोखरी फीडर की, डियोल फीडर की। मेरा आपसे निवेदन बता है, देना 2 आदमी अपने यूज कर देना भाई 2 आदमी बताएंगे वहाँ लगाने को लगा वो नहीं साहब 50 आदमी जितना हेड है ना, मेरी जिम्मेवारी है, मैं मेरी खुद की गाड़ी लेके 5 दिन 10 दिन लागे मैं सागे साधन ला के करवाना दे रहा। हमारा वो कोनी कि भाई थाने ज्ञापन दे दियो, नेतागिरी कर ली, काम में थोड़ा सहयोग करवाना, काम में हाँ समाधान होना चाहिए। भाई 2 फीटर है या 1 फीटर है ना, 20 पॉइंट पहले लियो रिलीज पॉइंट ऐसे लगाना फिर 20 पर लगाना। बिल्कुल डियोल फीडर में खोखरी में नरेश को पता है, सब लाइनमैन को और जीतू को पता है, मैंने बताया हुआ है उनको पता है। कुछ गाँव वाले पूछ लेना जाएगा नहीं गाँव वाले साहब मैं हटे ही रहा हूँ 24 घंटा साहब, कभी भी फोन करेगा गाँव में वो गाँव में गाँव वाले सब एक फोन पे ग्रुप बना हुआ है साहब, और एक फोन पे आप कहोगे 10 आदमी 5 आदमी ट्रैक्टर गाड़ी साधन लेंगे, फिर एक बार इनका सुधार करवा दो तो आने वाले 10-15 साल थोड़ा सही चल रोज रोज मैं भी आवाज आपको करवानी है अपने खाने यहाँ लागे के मतलब विपक्ष में ऐसा करके घोषा करे खाने काम मतलब ऐसा भाषा छोड़े काम है, नेतागिरी को कोई मकसद को नहीं। मैं खुद किसान हूँ, मेरा खोखरी फीडर पर 10 ट्यूबवेल है मेरा खुद का, और आज मूंगफली के हालात है कि मतलब बच्चों यहाँ तड़पे इन बच्चा तरफ से देखी जाए इलाज को नहीं अठे जब आवा तो भी को समाधान तुरंत जो समाधान होना है साहब, कई बार तो भी मारो थारू आग्रह हाथ जोड़ निवेदन है साहब, कोई राजनीतिक मूड में कोई वो एक डिओ लड़ो थे तुरंत करवा दो 1-2 दिन में, एक जो लोड है लोड सेटिंग करवा दो। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आती है आपको क्यों सुनने को मिलता है कि इतने लोग क्यों आते हैं सीता एक्शन के पास है, इनके पास नहीं आना चाहिए, लाइनमैन है चाहिए नहीं नीचे आने का रीजन है, एक तो है पार्टी की समस्या, एफ पार्टी लाइनमैन को फोन करते हैं वो कहता है एफ पार्टी को बुला लो, अब प्रत्येक किसान के पास नंबर नहीं होते, नंबर होता है तो एफ पार्टी वाला उठाता नहीं, उठाए हुए किस किस के नंबर पूरे तहसील के अंदर वो एक गाड़ी कॉल देती है। सेंटर है कॉल सेंटर कौन लगाया कॉल सेंटर किसान शिक्षक ये कौन तो है सर? सीधा लाइनमैन हकीकत में तो मेरे लगा छतरगढ़ के हालात पहली में बात तो बहुत ही पेशेंट बहुत हॉस्पिटल सारा के अंदर बेड के ऊपर हो गए एक्सीडेंट में, तो हमारी मैं ही वहां से तो सरपंच बना था माने में 108 को कॉल सरपंच को करनी पड़ती है, जो मतलब आम आदमी है, अब अनपढ़ है साहब, किसान है, डर जाए घबरा जाए। अब कॉल सेंटर जगह सिस्टम सरकार तो बढ़िया कर रही है, लेकिन कॉल सेंटर पर कॉल करे हर किसान को लागे को नहीं नेटवर्क कौन दे, तो बा व्यवस्था थोड़ी सी अपन आप सारी चीजें कानून करा बा भी संभव होने जा भाई लाइनमैन ने थोड़ा सा पाबंद कर दो ना कि भाई तू लाइन पर साइड पे रहेगा और एफ पार्टी को तू बुलाएगा। अब जो लाइनमैन ने कराने देना, लाइनमैन वो नॉर्म्स चाले देना क्या भाई एफ पार्टी को करो, वो अपनी जगह सही है,
ये आपके साथ बहस करें तो आपके पास जवाब है, आप अपने जगह सही हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानून से हटके भी बहुत काम करते हैं अपने, तो ये काम फाल्ट हो है ना, फाल्ट पे सूचना लाइन में हाँ देखिए वो लाइन में बता दे फलाने के तो टूट है वो बता सकते लाइन में नहीं, आप दो अगर लाइन में नहीं बता रहे तो बहाना बात तो मैं खुद ही मेरी बताता स्थिति है, मेरे खुद के फीटर की खोखरी फीटर की बताऊं मैं मौजूदा जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे ट्यूबवेल मेरे को 2 दिन मतलब माथा फोड़ी करके उसको मतलब ऊंचा नीचा लेके पार्टी वालों को बुलाना पड़ा। नरेश की वो सुनता नहीं, जयन साहब फोन करते हैं, मोतीगढ़ गया हुआ है, वहाँ गया हुआ है, अय्यन साहब को हार्ट के लिए अय्यन साहब को फोन करता है। मेरे पास तो जो आता है ना वो मैं अटेंड कराता हूँ साहब, मेरे पास रात को 1:30 बजे फोन आता है। काम हो जाता है। अब हमें भी ये है कि साहब छोटे छोटे कामों के लिए किसान डायरेक्ट नहीं आ सकता, सरपंच आ जाएगा आपके पास, आता है ये किसान है तो पाबंद कर देंगे, 2 घंटों में बैठे हैं साहब पंचायत, उसको पाबंद कर देंगे, उसको पाबंद कर देंगे। बिना पाबंद करो साहब, कम देखो छत्तरगढ़ है, मैं तो क्यों सारे किसान है पूरे क्षेत्र के किसान रिलीफ दे दे मेरे को योग नहीं, पर छत्तरगढ़ साहब मैं तार छाती पर बैठा कम थे तो ध्यान रखो मैं मानने तो नहीं आना पड़े भाई। किसान जो 50 किलोमीटर वहां से वो रोज को नहीं आ सके, मैं तो रोज आ जाएगा साहब, परेशान बैठा फिर हटे बैठे हमारे तो लाइट है आज लाइट आई है डियोल के अंदर, हम पंचायत में बैठे हैं 12 बज के कितना मिनट लाइट 12:22 पर लाइट आई है। लाइट आता है कि 10-20 किसान भी कम हो गया। नया मतलब पुराना है दोबारा लेगा तो सब सहयोग है पॉलिटिक्स लाइन इसी ने तो बुला रहा है, तो लाइन में को एक साथ देर बुला रहे हैं, कैसे बनवा रही है सब लाइन में बुला रही आपका है, क्या दिक्कत है वो हर वाले दिए से दिक्कत साहब मैं मेरी पंचायत की तो सारी दिक्कत लिख के दे दूंगा, और कोई हमारा ये इंटेंस नहीं रहेगा कि ये बीजेपी का है ये कांग्रेस का, इसके पोल लगाओ इसके नहीं लगाओ, हमारा हमने इस चक्कर में नहीं पड़ता। एग्जैक्ट जो चीज बताऊंगा वो सच्चाई होगी और वहाँ मौके पे जाओगे दिक्कत मिलेगी आप। अपने तो क्या है कि गांव के लोगों को राहत प्रदान करनी है, वहाँ लोगों का कोई कांग्रेस बीजेपी को हमारे वास्ते हो सके लोग राहत मिलनी चाहिए। रात को 1:07 तार टूटी थी रोड के ऊपर, घर वालों ने समाचार दे दिया जीतू को, तो जीतू भाई साहब के तार टूट गई, लाइट काटो, लाइट उसने काट दी, उसको कन्फर्म हो गया कौन से बंदे मेरे को फोन किया, तो कल 11:30 बजे वो फॉल्ट निकला, रात को टूटी हुई रात में एक जितेंद्र है ना, जितेंद्र सर थोड़ी सी थोड़ा बहुत साहब किसान डरे भी है, छोटी मोटो व्यवस्था में भी चलावा धारा आशीर्वाद किसान करे छोटो मोटो, इनको कोई चोरी छिपे को नहीं भाई 6 घंटा में किसान की फसल कौन सकते, जमींदार भी डरे कुछ हो सके भाई, कर्मचारी भी थारो ये चीज की धमकी दे दे आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो साहब पूरी दुनिया में जो व्यवस्था जो सप्लाई 6 घंटे वो तो निर्बाध चलनी चाहिए, बाकी जो व्यवस्था है सिंगल फेज तो इनको देखते हुए 10-15 दिन हो गए, 10 दिन हो गया सिंगल फेज तो आ रही। अब सिंगल फेज के पीछे लॉजिक को देवे कि ट्यूबवेल चलाओ और चलाओ, कोई रोजना साहब ट्यूबवेल चला है 10 जना का बच्चा को टाइम रात में अंधेरा ये घर की 6 घंटे पूर्ति करने के लिए तो थोड़ा 6 घंटे नहीं सभी को करना है, 24 घंटा में सिंगल फेज 10 घंटा तो छोटे को बिल्कुल ही कौन 3 दिन से तो सर ऐसा लगता है कि जो लाइट फेडिंग वाला सामान है वो अभी जमा कर ठीक है नहीं शाम को तो देखो हमारे क्या 6 से 10 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शाम को पूरा बिकन है, लाइन से करते हैं 2 घंटे देने लोड सेटिंग हम 6 से 10 समझ दिन में थाने कोई मना लेकिन आज की समस्या साहब रात में 1 बजे तार टूटना सुबह 12 बजे तैयार होना, आज समस्या अपना हाथ में है थारा जीएसएस में भी जो एक इंसुलेटर चलता था ना, दे दिया कि आपका किसान सहयोग नहीं कर रहा, वहाँ जो टीम जाएगी उसको खाना चाय सारी व्यवस्था है और गाड़ी ट्रैक्टर आदमी सबकी व्यवस्था है। जीएसएस में जो टूटा था एक वो क्या बोलते हैं इंसुलेटर, वो भी मतलब कितने समय बाद में तैयार हुआ है बताओ, किसान आगे किसान ने आकर के बताया है। अब हालात ये है, वीडियो जड़े हुए थे साहब, देखो अब वो कर्मचारी लगा वो ऑपरेटर तो आई बात बोले कि मैंने लाभ मतलब कटावा जल्दी मैं सही करा मैं सीटम लाभ ले हो सका अब इसका बीसीबी लगी हुई अपने पास उसको भी ठीक करके नहीं तो चेंज कर दिया उसने अगले दिन, ये बाद में तैयार कर दिया, थोड़ा सा थे परंतु बैठे हो जीएसएस के अंदर वाला फॉल्ट में इतना टाइम लग रहा है बताओ। हाँ, तो यही तो है ना साहब, अब आप थोड़ा सा टेन साहब भी आगे नहीं बुला भाई हमें काम से मतलब है, वही मैं कौन सा साहब फसल पकाओ वो टाइम है, किसान भी कौन सा है मेरे और हमारे भी चुनाव को टाइम है, मैं भी आ कौन सा कोई विवाद हो गए पहले
मारो हाथ जोड़ साहब निवेदन है कि 2-3 दिन में खोखरी फीडर छत्रगढ़ और खारवाड़ी पुरानी इनका सुधार करवा दो। मैं जीएन साहब से कोऑर्डिनेट कर लूँगा। जहाँ जहाँ दिक्कत है वास्तव में जीएन साहब खुद जाके देख ले। ये भी नहीं है कि मैं मेरे हाथ में वो सही करा रहा हूँ। पूरी लाइन है ना, तो मेन लाइन उसको दुरुस्त करवाऊंगा। और खोखरी 5-5 दिन थोड़ा तूफान 5 दिन बंद रहती है। और मैं आपको फोटो वीडियो भेज दूंगा। झूलते तारे, हल्की सी हवा आई, वो पहले करवाने वो ज्यादा जरूरी है। अगर लाइन दुरुस्त हो जाए तो फॉल्ट आए नहीं। खोखरी तो एक बार इनके 5-10 कॉल लगा कर बोले मेरे को झारखंड कॉलेज एक साहब के हाथ से ही ऐसे 60 कॉल की सैंक्शन हो रखी है। नरेश से सीटर छोटू ग्रेड में लेकिन साहब ने देखे 2-4 दिन 20-20 सुबह निकल सके 20-20 सुबह में निकल सके 20-20 सुबह निकल जाए तो बहुत रोड कम चल रहा है सर, एक नया फिल्टर है, एक ड्यूल का तो काफी सारा पूरा है ना अभी वो बैलेंस कर दो बराबर, अंडरलोड आ जाए दोनों ट्रांसफार्मर। अब समस्या की है साहब, धरातल पर काम कराना ही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। काम मैं 10 साल बिजली बोर्ड में साहब खाने कुछ ही कौन करना, 1-2 पोल लगाने हैं, सारो सिस्टम वो सेट हो जाता है। वो बिल्कुल बात सही कह रहे हो। 3-4 पोल में वो शिफ्ट हो जैसे लाइन में से वो बुला के वहाँ से बैठ कर उठ सकते हैं। पहले वो करवा लो 2-3 पोल में बिल्कुल 25-30 बाकी यहाँ पे ये उधर जिस लाइन बहुत छोटे हैं जिस सारा शिफ्ट हो जाएगा। हाँ वो तो आगे 3-4 महीने बाद में आप एक आप फसल पकवा दे सोना ये तो देख रहे हैं दिसंबर से चालू कर देंगे। उसमें लगे आप ठीक है 2-3 दिन को संतुष्ट होंगे। 2-3 दिन बाद बैलेंस कर दो सर। ठीक है ठीक सर। चलो 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 तो साथियों हमारे साथ में सरपंच साहब है। अभी जो घटनाएं हुई थी और इस संबंध में सरपंच साहब के विचार जानेंगे और क्या कुछ समाधान हुआ। ऑलरेडी आपने वैसे तो देखा ही होगा, पर फिर भी और थोड़ा इस पर संज्ञान लेंगे भी। इससे जो ग्रामीण लोग हैं कितने संतुष्ट हुए, कैसे हैं, क्या कुछ है। तो हमारे साथ में सरपंच साहब जी, अभी जो प्रकरण हुआ उसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा ओम प्रकाश जी। जी सर। आप जो किसानों की इस मांग को हमेशा हर पल किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और समस्या जो थी आज वाली आपके सबके नॉलेज में है कि भाई पिछले 8-10 दिनों से, हालांकि पिछले 2-3 महीनों से दिक्कत है, लेकिन अब फसल का पीक टाइम है तो 10 दिनों से एक ड्यूल फीडर में भयंकर समस्या थी लाइट की। 10 दिनों से हालात ये है कि जैसे शौकत भाई ने बताया कि भाई 5-6 दिन से तो ये लग रहा था कि हमें लाइट लूट वाला सारा सिस्टम उठा कर जीएसएस छोड़ दिया। अच्छा, तो लाइट इन्होंने देखी नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। आज किसान इकट्ठा हुए, जयन साहब, एक्शन साहब और अयन साहब से हमने वार्ता की, वार्ता भी आपने सुनी और समझौता वार्ता जो हुई है उससे किसान भी संतुष्ट है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक्शन साहब और अयन साहब मिलकर इस समस्या का निस्तारण करवाएंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो आने वाले 5-7 दिनों के बाद एक बड़ा आंदोलन घेराव करेंगे। और घेराव वो होगा कि चाहे 5 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, यहीं डेरा डाल के बैठ जाएंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रखेंगे। ये उम्मीद है हमें कि ये बिजली बोर्ड जो भी प्रशासन है, हमें उम्मीद है कि इसकी समस्या का निस्तारण आने वाले 5-6 दिनों में कर देगा। क्योंकि फीडर जो खोखरी फीडर है
पुरानी खारवाड़ी है, डियोल फीडर है। ये फीडर बड़े होने की वजह से, पुराने फीडर होने की वजह से इनमें मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है। तो मेंटेनेंस का आने वाले 5-6 दिनों में काम हो जाता है। किसान अगर संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो मेरी पूरी पंचायत और आसपास के जितने भी मेरे साथी हैं तमाम लोगों के साथ मिलकर बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा और यहाँ पड़ाव डाला जाएगा। और पड़ाव लंबा इसलिए चलेगा कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ पड़ाव रहेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। तो ग्रामीण लोग भी हमारे साथ में हैं। सरपंच साहब ने आपकी बात सुनी, अपने खुद के लेटर पैड में ये चीज़ दी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप अपने एप्लीकेशन देते हो और छत्तीसगढ़ के जो सरपंच है आपकी समस्या को अपने लेटर पैड पर दिया है। इस संबंध में हम तो पहले तो सरपंच साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे इन्होंने समस्या सुनी है और बिजली बोर्ड तक लेके गए हैं। तो बहुत बढ़िया हुआ। जो आगे साहब हैं, ईएन साहब हैं, जैन साहब हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से बात सुनी है, ऐसी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कार्य है विकसित हो जाएगा। चलो ठीक है, सभी एग्री हो? हाँ जी, हाँ। जय हिंद, जय भारत। आप इसी प्रकार से साथियों एक दूसरे का सहयोग करते रहे, ऐसी आशा और उम्मीद है। इसी के साथ लाइव स्ट्रीम समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।